नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से किसमें निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ दिया गया है। मुहावरा है दांत काटी रोटी, तो इसका सही अर्थ है पक्की मित्रता। प्रश्न नंबर 2, मान ने मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ है, तो इसका अर्थ है जबरदस्ती गले पड़ना। प्रश्न नंबर 3, तरणी तरणी शब्द युगम का सही अर्थ है, तो तरणी छोटे का सूर्य होता है और बड़े का नाम होता है। प्रश्न नंबर 4, रसोई घर में कौन सा समास है, तो रसोई घर का समास विग्रह होगा रसोई के लिए घर, और के लिए जो है संप्रदान तत्पुरुष में आता है। प्रश्न नंबर 5, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है, तो अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद अनुदंड ऐसण हो गया, और ये जो है यण संधि का उदाहरण है, और यण संधि में ऊ का वह बन जाता है, ऊ का वह बन जाता है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कवित्री। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कंठीय ध्वनि है, तो कंठीय ध्वनि जो है क है, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। मुहावरा है उड़ती चिड़िया को पहचानना, तो इसका सही अर्थ है मन की या रहस्य की बात तुरंत जानना। प्रश्न नंबर 9, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इसका सही अर्थ है झूठा दिखावा करना। प्रश्न नंबर 10, युग्म की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो इसमें से कौन सा जो है अशुद्ध है। गमन का आगमन होता है, गमन का मतलब होता है जाना, और आगमन का आना। निषिद्ध का विहित ये भी सही है, और व्यास का समास ये भी सही है। आमिष का निरामिष होता है, निरामिष, तो ये ऑप्शन राइट हो गया। प्रश्न नंबर 11, घन का अर्थ नहीं है, तो घन का बादल भी होता है, हथौड़ा भी होता है और घना भी होता है, जबकि घर नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रश्न नंबर 12, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है। पतवार का पर्यायवाची जो है कर्ण है, और पतवार जो है नाव के पीछे का जो नुकीला पार्ट होता है उसको पतवार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा यमजन संधि का उदाहरण है। नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही आंसर है, सद्धन आचार, सद्धन आचार, सदाचार हो गया। निर्गुण में निहितन गुण विसर्ग संधि है, और मनोरथ में भी विसर्ग संधि है, और सदैव जो है वृद्धि संधि है, सदाधन एव। प्रश्न नंबर 14, हाथी किस प्रकार का शब्द है, तो हाथी जो है तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम होगा हस्ती। प्रश्न नंबर 15, जो मोक्ष चाहता है के लिए एक शब्द है, तो मोक्ष चाहने वाले के लिए मुमुक्षु शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 16, तनय सुत आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द है, तो तनय सुत और आत्मज जो है ये पुत्र के पर्यायवाची शब्द है, और तनया सुता और आत्मजा जो है पुत्री के पर्यायवाची शब्द है। मूक का विलोम शब्द क्या है, तो मूक का वाचाल होता है। प्रश्न नंबर 18, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है,
तो कक्षा जो है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा में आता है, और समूहवाचक जो है जातिवाचक का ही एक भाग होता है। समूहवाचक और द्रव्यवाचक दो भाग होते हैं। प्रश्न नंबर 19, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20, मत ऐक्य में कौन सी संधि है? तो मत ऐक्य जो है मत धन ऐक्य से बनता है और इसमें वृद्धि संधि है, मत धन ऐक्य, और इसमें जो है मात्रा में वृद्धि हो जाती है, इसलिए वृद्धि संधि कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों।